नमस्कार साथियों। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप भी ट्रिपल सी का फॉर्म फिल करना चाहते हो 2025 में तो किस प्रकार से फिल करेंगे। घर बैठे आपको हम फॉर्म फिल करना सिखाएंगे स्टेप बाय स्टेप, जिससे कि आपको कोई भी समस्या ना हो। इसके लिए दोस्तों आपको इस वेबसाइट पे आना होगा। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप क्लिक करोगे डायरेक्ट इस वेबसाइट पे आ जाओगे। अब देखिए आपको यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का एक ऑप्शन मिलता है, इस पे आपको क्लिक करना है। चलिए हम क्लिक कर देते हैं। तो कुछ इस प्रकार से यानी बहुत सारे कोर्सेस हैं जो कि नीलिट कराता है, तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे हमें यहाँ पे कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट ट्रिपल सी का एक ऑप्शन मिल जाता है सेकंड नंबर पे। इस पे हमें क्लिक कर देना है, ठीक है। इस पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ सिलेबस वगैरह डाउनलोड करने के लिए इसके बारे में जो डिटेल्स होती है वो आपको मिल जाएगी। आप इसे पढ़ सकते हो, आप इसके लिए तैयार हो तभी इसको फॉर्म को फिल करें, ठीक है। यानी परीक्षा के लिए आप तैयार हो। अब देखिए यहाँ पे हमें ये जो डिक्लेरेशन है इसे टिक कर देना है, आई एग्री एंड प्रोसेस पे क्लिक कर देना है। अब हमारा जो फॉर्म फिल करने का प्रोसेस है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे पहले नंबर पे दिया हुआ है रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, यानी कि पंजीकरण के विवरण। इसमें अगर आपने पहले कोई रेफरेंस नंबर लिया है नीलिट से, कोई रजिस्ट्रेशन कराया था परीक्षा के लिए, तो आप यहाँ पे बता सकते हो यफ करके, और यहाँ पे उस रेफरेंस नंबर को दे सकते हो, ठीक है। और इससे पहले आपने अगर पूर्व में कोई ट्रिपल सी का एग्जाम दिया है तो आप यफ करेंगे, वरना यहाँ पे दोनों जगह नो पे टिक रहने देंगे, ठीक है। अब इसके बाद में एप्लीकेंट पर्सनल डिटेल्स आ जाती है, यानी कि आवेदक का व्यक्तिगत विवरण जो यहाँ पे आपको देना होता है। ये जो विवरण है आपको बिल्कुल अपने यानी कि जो भी आपके आईडी प्रूफ पे आपका जो भी नाम, एड्रेस, जो कुछ भी है आपको एकदम लीगल यहाँ पे डालना है। कुछ भी आपको गलत नहीं डालना है, वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे आता है आवेदक का पूरा नाम। तो आपको यहाँ पे पहले तो नाम के आगे का जो टाइटल है वो आपको चूज करना है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे अगर आप बॉयज हो तो यहाँ पे मिस्टर चूज करेंगे। उसके बाद में आपको अपना यहाँ पे नाम डालना है जो आपके आधार कार्ड में है, लीगल नाम, ठीक है। ओके। उसके बाद में यहाँ पे केयर ऑफ, यानी कि आपकी देखभाल कौन करता है, पेरेंट्स करते हैं तो यहाँ पे पेरेंट्स पे रहने देंगे। और गार्जियन संरक्षक, यानी कि ऐसा होता है कि आपकी देखभाल किसी और के अंडर है तो आप यहाँ पे टिक करके किसी दूसरे का भी विवरण यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो अब देखिए फादर्स नेम में आपको अपने पिताजी का नाम यहाँ पे डालना है। मदर्स नेम में आपको माताजी का नाम डालना है जो भी आपके आईडी पे है। ध्यान रहे नाम यहाँ पे आपको जेनुअल डालना है। उसके बाद में आपको अपना जो यानी कि जेंडर चूज करना होता है, आप यहाँ पे पहले ही मिस्टर चूज कर चुके हो इसलिए यहाँ पे मेल आ गया है। डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे डालनी है, आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है। यानी कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट कर देता हूँ अभी, ठीक है। आपको आधार कार्ड में देखकर ही यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। उसके बाद में यहाँ पे कैटेगरी, कैटेगरी आपको जो भी कैटेगरी है आप यहाँ पे अपनी कैटेगरी अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में देखिए ऑक्यूपेशन, यानी कि व्यवसाय होता है, तो व्यवसाय में आपका जो भी व्यवसाय है आप यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। आप कोई सरकारी कर्मचारी हो, ठीक है, या फिर यानी कि सेल्फ एम्प्लॉई हो। अगर आप स्टूडेंट हो तो आप अदर सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब आपको डिसेबिलिटी चूज करनी है, यानी कि आप दिव्यांग हो तो यस करेंगे, कितने परसेंट हो यहाँ पे परसेंटेज वगैरह ये पूछेंगे तो आपको देनी होगी, वरना आप यहाँ पे नो पे क्लिक करेंगे, ठीक है। ईडब्ल्यूएफ कैटेगरी से अगर आते हो तो आपको यस करना, वरना यहाँ पे नो पे क्लिक रहने देना। अब देखिए यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन आता है वो आता है हमारा कॉन्टेक्ट डिटेल का। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि यानी कि जो हमारा फोन है एसटीडी कोड वो तो होता नहीं है, तो हमें यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर देना है, ठीक है। और नीचे हमें आप अपनी ईमेल आईडी देनी है। उसके बाद में यहाँ पे एड्रेस का यानी कि ऑप्शन आ जाता है, जो 4 नंबर ऑप्शन है वो है एड्रेस के लिए। तो आपको यहाँ पे अपना जो भी एड्रेस है वो यहाँ पे देना है। यहाँ पे देखिए मेरा जो एड्रेस है वो ऑटोमेटिक आ गया है, ठीक है। जो भी मैंने अगला फॉर्म फिल किया था उसका एड्रेस यहाँ पे आ गया है। आपको कुछ इस प्रकार से अपना एड्रेस यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखनी है, जहाँ पे स्टार जो बना हुआ है वहां पे लिखना मैंडेटरी है। आप अपने एड्रेस को 2 कॉलम में यहाँ पे लिखोगे, ठीक है। यानी कि कुछ यहाँ पे लिख दो, आधा यहाँ पे लिख दो दूसरे वाले में, ओके। वरना यहाँ पे फिर ये प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगा। आपको नीचे अपनी डिस्ट्रिक्ट भी सिलेक्ट कर लेनी है, आपकी जो भी डिस्ट्रिक्ट है। जैसे कि मेरी डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद है तो मैंने अपनी सिलेक्ट कर ली है, ओके। अब देखिए उसके बाद में नीचे अपना पिन कोड वगैरह सब कुछ डाल के कंप्लीट कर देना है। अब एजुकेशनल यानी कि जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पे आपको
सिलेक्ट करनी होती है। तो चलिए यहाँ पे जो आपकी हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आपको सिलेक्ट करनी है। आपने चाहे 10th किया है, 10th के बाद ITI किया है, 12th 10th पास हो केवल, या फिर और कुछ किया, यानी अदर भी सिलेक्ट कर सकते हो। आपकी जो भी हो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। किस वर्ष में आपने किया है 12th पास, जैसे मैंने 12th सेलेक्ट किया, तो अब यहाँ पे किस वर्ष में किया है वो पासिंग ईयर भी यहाँ पे हमें डाल देनी है। जैसे कि हमने 2025 में अगर पास किया तो 2025 डाल दिया, ओके। अब देखिए नीचे आता है एग्जामिनेशन डिटेल। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि एक तो यहाँ पे इंस्टीट्यूट, एक यहाँ पे डायरेक्ट होता है, यानी कि अगर आप किसी जो ट्रिपल का कोर्स कराते हैं उस इंस्टीट्यूट से अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हो तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है, वरना आप यहाँ पे डायरेक्ट पे रहने देंगे क्योंकि हम डायरेक्ट फॉर्म को फिल कर रहे हैं, ओके। अब उसके बाद में अप्लाइड फॉर एग्जामिनेशन, किस परीक्षा के लिए आवेदन किया गया, आपको यहाँ पे एवरी मंथ एग्जाम साइकिल ये सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो अब ये अगला जो है वो सितंबर में परीक्षा होगा, तो हम यहाँ पे सितंबर सेलेक्ट कर लेंगे क्योंकि अभी यहाँ पे जुलाई चल रहा है, 22 जुलाई है, ठीक है। अब देखिए परीक्षा केंद्र आपको चूज करना है। परीक्षा केंद्र यहाँ पे 2 आते हैं आपको चूज करने के लिए। आपके नियरेस्ट जो भी हो, ठीक है, आप अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग आपका जो भी नियरेस्ट है आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे दोनों सेलेक्ट कर लेता हूँ। पहले में आपको स्टेट सिलेक्ट करनी है, दूसरे में आपको अपना जो परीक्षा केंद्र आ जाए। देखिए मैं अभी आपको सिलेक्ट करके दिखाता हूँ दोनों में। जैसे कि मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, स्टेट मैंने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे लोकेशन आती है, तो इतनी जगह पे ये ट्रिपल का यहाँ पे सेंटर है। तो आपको जो भी नियरेस्ट है, जैसे कि आपका जो भी नियरेस्ट है, जैसे आगरा नियरेस्ट है तो आगरा सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आगरा ही सिलेक्ट करना, आपका जो नजदीक है वही सिलेक्ट करना है आपको, ठीक है। और दूसरा जैसे मैंने देखा किधर गया, जैसे कि फिरोजाबाद, तो चलिए मैंने फिरोजाबाद सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका नियरेस्ट होगा आपको सिलेक्ट कर लेना है। अब देखिए आधार कार्ड नंबर यहाँ पे आपको एंटर करना है। उसके बाद में नीचे एक ऑप्शन आता है अपार आईडी का, और ये अपार आईडी है वो डालना मैंडेटरी है। तो भाई अब आप सोच रहे होंगे कि अपार आईडी क्या है, तो ये एक परमानेंट एकेडमिक नंबर होता है, ठीक है। यानी कि ये जो है ये एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया जाता है अपार आईडी। तो आपको यूट्यूब पे वीडियो देख लेना, बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं। आपको कुछ नहीं करना, सिंपली आप डिजी लॉकर के माध्यम से इसे जस्ट क्रिएट कर सकते हो। और अगर आप अंडर 18 हो, यानी कि आप कॉलेज में अभी पढ़ रहे हो किसी स्कूल में, तो आपके स्कूल वालों ने ये अपार आईडी अब तक बनवा ली होगी जरूर, ठीक है। तो आपको चेक कर लेना है कि अपार आईडी आपकी बनी हुई है, तो भी वो डिजी लॉकर में दिखाई दे जाएगी। अगर नहीं बनी हुई है तो आप बना सकते हो, कोई बड़ा प्रोसेस नहीं है। अपार आईडी बन जाएगी तो वहां पे एक आधार कार्ड की तरह से शायद 12 डिजिट का या 14 डिजिट का मेरे हिसाब से एक नंबर मिलता है, मुझे एक्यूरेट याद नहीं रहा, मैं चलिए चेक कर लेता हूँ। हाँ तो दोस्तों मैंने कंफर्म कर लिया है, अपार आईडी जो नंबर होता है वो 12 डिजिट का होता है, ठीक है, जो सेम आधार कार्ड की तरह। अब देखिए आपको यहाँ पे अपना फोटो अपलोड करना होता है। फोटो का जो भी साइज है देख सकते हो यहाँ पे ओनली जेपीजी, जेपीईजी और जेपीजी इमेज अलाउड है यहाँ पे। और जो साइज है वो उसका 5 KB से 50 KB तक का होना चाहिए। डिमेंशन शुड बी 132 बाई 170 पिक्सल, और उसकी जो बिट्स है वो 132 पिक्सल, एंड हाइट 170 पिक्सल, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको फोटो का साइज बना लेना है। व्हाट्सएप केस में ये फोटो को ऑटोमेटिक एडजस्ट भी कर लेता है। तो चलिए पहले हम क्या करते हैं, पहले हम अपलोड करके चेक करते हैं यहाँ पे, ठीक है। फोटो और सिग्नेचर आपको व्हाइट पेपर पे सिग्नेचर कर लेना है, ठीक है। और आपको अपना जो बाएं हाथ का एक, यानी कि बाएं हाथ का थंब भी लगाना है, ठीक है, यानी कि जो अंगूठे का निशान होता है वो भी आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। वो भी आप व्हाइट पेपर पर ही ले लेंगे और उसका फोटो खींच लेंगे। जेपीईजी और जेपीजी फॉर्मेट में यहाँ पे अलाउड है, पीडीएफ को ये सपोर्ट नहीं करता है। उसके बाद में यहाँ पे कैप्चा भरना है, और ये आई डिक्लेरेशन की जो टिक है फिर टिक करना, सबमिट पे क्लिक करना होता है। लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फोटो को हम अपलोड करते हैं, अगर कोई समस्या आती है वो भी आपको बताते हैं। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे देखोगे कि मैंने फोटो, सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन सब कुछ अपलोड कर दिया है। आपको यहाँ पे अपलोड करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस आपको जो साइज है वो यहाँ पे दिया गया है इसके अकॉर्डिंग ही रखना है, ठीक है। जब आप ये फोटो सिग्नेचर अपलोड कर दोगे तो यहाँ पे फोटो सक्सेसफुली अपलोडेड ये भी लिखा आ जाएगा, सिग्नेचर का भी आ जाएगा, थंब इम्प्रेशन का भी आ जाएगा।
दिया हुआ कैप्चा नीचे आपको डालना है, ये डिक्लेरेशन वाला है, इस पर टिक कर देना है और आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आ जाएगा। आप लोगों को सारा डेटा चेक कर लेना है। अगर कोई भी इसमें अभी मिस्टेक हो तो आपको सिंपली नीचे एक बैक का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर क्लिक करके आप उन्हें एडिट कर सकते हो। उसके बाद में आपको फाइनल सबमिट करना है। ध्यान रहे फाइनल सबमिट आपको तभी करना है जब आपका सब कुछ डेटा यहाँ पे आपके द्वारा चेक कर लिया जाए। तो चलिए मैं फाइनल सबमिट कर देता हूँ। ठीक है, फाइनल सबमिट हमने कर दिया है। अब दोस्तों यहाँ पे हमें पेमेंट करना है, तो कुछ इस प्रकार से हमारे सामने ऑप्शन आ जाएगा। तो आपको पेमेंट ऑप्शन में यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, ऑनलाइन पेमेंट को सिलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पे पे ऑनलाइन पे क्लिक करना है। पे ऑनलाइन पे हम क्लिक करेंगे तो आप लोग अभी देखोगे सब कुछ यहाँ पे आप लोगों के सामने होगा। यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग चाहो तो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई के थ्रू कर सकते हो। मैं यहाँ पे क्यूआर कोड को सिलेक्ट करता हूँ और सेलेक्ट और क्यूआर यहाँ पे आपको भीम यूपीआई सिलेक्ट करना है और मेक पेमेंट फॉर 500 जब आप इस पे क्लिक करोगे तो कुछ इस प्रकार से क्यूआर कोड आ जाएगा। अब हम इस क्यूआर कोड को अपने यूपीआई ऐप के माध्यम से स्कैन करेंगे। तो चलिए मैं अभी यहाँ पे पेमेंट करता हूँ। योर पेमेंट रिक्वेस्ट इज बीइंग प्रोसेस्ड, आपको वेट करना, ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट करेगा ये। आप लोग यहाँ पे देखोगे कि हमारा जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली यहाँ पे यानी कि हो चुका है और जो बाकी का हमारा जो डेटा है यानी कि पेमेंट ट्रांजैक्शन का रेफरेंस नंबर सब कुछ यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। आप चाहो तो यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करके इस रिसिप्ट को आप प्रिंट भी कर सकते हो। अब यहाँ पे हमारा जो काम है वो कंप्लीट हो गया है। तो दोस्तों आप कुछ इस प्रकार से ट्रिपल सी का फॉर्म ऑनलाइन घर बैठे फिल कर सकते हो। अगर आपको कोई फॉर्म फिल करने में समस्या आती है तो आप हमें कमेंट में बताएं, हम आपकी कुछ ना कुछ हेल्प करने की कोशिश जरूर करेंगे। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।